अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ। मई जून 2022 पेपर 1-1। और इसमें वो क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा जो ज़्यादातर मुझसे बच्चों ने पूछे हुए हैं, जो मेरी क्लास के बच्चों ने या जो भी 1-to-1 क्लासेस के बच्चों ने। तो उसमें मोस्टली सारे क्वेश्चन तो आपको पता है आप लोगों के लिए भी मसला नहीं होते। कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जो मसला करती हैं। ठीक है, हम जो है उन सिचुएशंस पे ही बात करेंगे। अब अच्छा देखो, क्वेश्चन नंबर 5 पे ना अक्सर बच्चे पूछते हैं कि जी इसका क्या सोल्यूशन होगा। यहाँ पे आए जी, इसमें करना क्या है कि जी आपके पास एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे आपके पास टाइम है, इधर वेलोसिटी है और ये एक कर्व पाथ है। और हमें बताना है कि जी एवरेज एक्सेलरेशन 5 सेकंड पे, फर्स्ट 5 सेकंड तक एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा। ठीक है, आपको पता है कि जी वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। और बच्चे इसमें कंफ्यूज किस वजह से हो जाते हैं कि जी भला हमने क्या इस लाइन का ग्रेडियंट यूज करना है या यहाँ पे टेंजेंट का ग्रेडियंट यूज करना है। ठीक है, तो इस चीज पे कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट्स। अगर आप भी उन बच्चों में से हैं, आपको भी मसला है, तो आप ये जरूर देखें। अब देखें बच्चों, आपको पता है कि जी अगर आपने इस पॉइंट क्यू पे एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन देखना हो तो वो इसके टेंजेंट का ग्रेडियंट होगा। ठीक है, ये जो टेंजेंट ड्रॉ किया है इसका ग्रेडियंट जो होता है वो एक्सेलरेशन होगा 8 पॉइंट क्यू। लेकिन अगर एवरेज एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो एवरेज एक्सेलरेशन होता है उस वक्त 5 सेकंड तक वो टोटल चेंज इन वेलोसिटी ओवर टोटल टाइम, तो वो इस लाइन का ग्रेडियंट होगा पी क्यू का। ओके, पी क्यू का ग्रेडियंट क्या देगा, वो टोटल चेंज इन वेलोसिटी अप टू 5 सेकेंड ओवर 5 सेकेंड। सो ये जो है ये ग्रेडियंट ऑफ स्ट्रेट लाइन पी क्यू इज द एवरेज एक्सेलरेशन। अगर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात करें तो ये होगा ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट क्यू विल गिव यू ग्रेडियंट, सॉरी, एक्सेलरेशन 8 क्यू। और कर्व पाथ से ये नजर आ रहा है कि एक्सेलरेशन टाइम के साथ साथ चेंज हो रहा है। तो जिस पर्टिकुलर टाइम पे बात करेंगे तो हम उसका वहां पे टेंजेंट का ग्रेडियंट होगा। और अगर उस वक्त तक एवरेज एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो हमें ग्रेडियंट ऑफ स्ट्रेट लाइन पी क्यू होगा। ठीक है, अच्छा, अब एरिया क्या देता है जी, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू एस। एरिया अंडर द कर्व जो होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, वो डिस्प्लेसमेंट होता है उस वक्त तक का। तो अगर 5 सेकंड तक का डिस्प्लेसमेंट देखना होगा तो एरिया अंडर दिस कर्व होगा। ठीक है बच्चों, इसलिए जरा आपने मोहतात होना है इस क्वेश्चन में। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं जी इसमें दूसरा कौन सा क्वेश्चन था जो मसला कर रहा था बच्चों को, या ज्यादातर जिन बच्चों ने पूछा गया है। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये भी आ, ऐसा क्वेश्चन है कि जो ज्यादातर बच्चों ने पूछा है। सो इसमें क्या है देख लें, आप खुद इसको जरा प्रोसेस करें, वीडियो को स्टॉप करके खुद सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपने खुद ट्राई की होगी और आप आंसर तक पहुंच गए होंगे। तो अगर आपको मसला है तो मैं फिर इसका सोल्यूशन बता देता हूँ। ए बॉल इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली विद a speed of 10 मीटर पर सेकेंड above horizontal ground. The ball hits the ground after 3 seconds. Air resistance is negligible. These are very important keywords. What is the speed of the ball just before it hits the ground? So what is the situation? पहले आपने क्या करना होता है, सिचुएशन को क्लियरली अंडरस्टैंड करना होता है। द बॉल इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली with
initial speed 10 meter per second. So this is the horizontal velocity, okay? And ball will hit the ground somewhere here, and the time over here is 3 seconds. Okay? अब ये सिचुएशन आपके क्लियरली पता है कि हमने टोटल स्पीड निकालनी है। यहाँ पे इस जगह पे इसकी स्पीड निकालनी है। तो स्पीड का क्या मतलब होगा बच्चों? मतलब टोटल वेलोसिटी हमने निकालनी है। और टोटल वेलोसिटी कैसे निकालते हैं? आपके पास आपको पता है कि जी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या होती है, वो सेम रहती है, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड। अब बच्चे अक्सर जल्दी में क्या कर देते हैं, मोस्टली जी 10 मीटर पर सेकेंड लगा दी। भाइयों ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है, वेयर एज वी हैव टू फाइंड द रिजल्टेंट वेलोसिटी ओवर हियर। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और वर्टिकल वेलोसिटी का रिजल्टेंट होगा। तो ये तो मैंने बता दिया आपको कि जी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो होगी वो 10 मीटर पर सेकेंड होगी। व्हाट वुड बी वर्टिकल वेलोसिटी? ठीक है, इसके लिए आपके पास आपको बताया कि वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट होता है, दैट इज 9.81, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो है वो एक्सेलरेशन 0 होता है। इसलिए आप कौन सी इक्वेशन इधर लगाना पसंद करेंगे? आपको गिवन क्या है? इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी बच्चों इसकी 0 है, ठीक है। सो वर्टिकल डायरेक्शन इसकी कंसिडर करनी है, u इज 0, एक्सेलरेशन इज डाउनवर्ड, दैट इज 9.81, ठीक है। डाउनवर्ड को मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ, और टाइम इज गिवन टू अस दैट इज 3 सेकेंड। और हमें वर्टिकल वेलोसिटी यहाँ पे फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी निकालनी है v, तो दैट इज u प्लस 80, ओके। ये इक्वेशन हमने लगानी है। सो दैट इज u इज 0 प्लस 9.81 टाइम 3, ओके बच्चों। सो देख लें ऑप्शंस में काफी काफी फर्क है, तो अगर आप 10 भी ले लेंगे तो आप राइट आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो एक्सेलरेशन को, तो वर्टिकल वेलोसिटी जो है वो जो है इसको वी वाई से रिप्लेस कर दे, वी वाई से शो कर देता हूँ। तो दैट इज 9.81 टाइम 3, ये आपने मल्टीप्लाई कर देना है। तो फिर आपके पास ये रिजल्टेंट वेलोसिटी जो होगी ना बच्चों, विच इज दिस, रिजल्टेंट वेलोसिटी विल बी इक्वल टू, कैसे निकालेंगे आपको पता है। इसको अगर मैं ड्रॉ करूँ, दिस इज हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, दिस इज वर्टिकल वेलोसिटी, और ट्रायंगल रिजल्टेंट हेड टू टेल रूल के तहत ड्रॉ करूँ तो ये होगा, ये 10 है, और यहाँ पे जो है ये है। तो आपके पास जो वेलोसिटी निकालनी है v, दैट इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का स्क्वायर 10 स्क्वायर प्लस, लेट्स से इसको मैं 10 9.81 की जगह 10 ले लेता हूँ, अभी कैलकुलेशन में टाइम ज़ाया नहीं करता, तो ये 30, ठीक है। सो 30 स्क्वायर अंडर रूट। इस तरह जो है ये आपके पास हॉरिजॉन्टल नेट वेलोसिटी या फाइनल स्पीड आ जाएगी, ठीक है। और इसकी कैलकुलेशन जब आप कर लेंगे तो आपके पास यहाँ से आंसर पिक कर लेना कि कौन सा आंसर है, ठीक है बच्चों। सिंपल सी कहानी थी, और जो है इसका आंसर जो है बच्चों वो आपके पास है 31। इसमें दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, ओरिजेंटल थ्रोन वाला केस है, और टाइम आपको गिवन है। अक्सर बच्चे जो फंसते हैं इसमें वो यही वेलोसिटी उठा के लिख देते हैं। तो जब स्पीड की बात करेगा ना, स्पीड किसी भी पॉइंट पे, तो वो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी, ओके। अगर इसमें आपसे पूछ लेता कि जी डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया उस सब्जेक्ट ने, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक ये डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है, शॉर्टेज में। फिर आप हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट निकालते, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट निकालते, और इससे वर्टिकल हाइट निकालते, और इससे डी पाइथागोरस थ्योरम से आप निकाल लेते, ठीक है बच्चों। अच्छा जी, चलें जी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जिसने ज्यादातर लोगों को तंग किया वो क्या है, उसकी तरफ चलते हैं। ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें क्या हो रहा है बच्चों कि जी वाटर फ्लोज आउट ऑफ ए पाइप एंड हिट्स ए वॉल, और वाटर की वेलोसिटी जो है दैट इज v, और ये सरफेस जहाँ पे ये टकराता है, तो सॉरी क्रॉस सेक्शनल एरिया इज a, when the jet of water hits the wall it has horizontal velocity v in cross sectional area
ए। सो ए इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वाटर, जो यहाँ पे इस जगह पे वो टकरा रहा है। द डेंसिटी ऑफ द वाटर इज रो, द वाटर डजंट रिबाउंड फ्रॉम द वॉल। मतलब बाद में जो है रीबाउंड वेलोसिटी इसकी जीरो हो जाती है। तो व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द वॉल बाय द वाटर। अच्छा यार, इस क्वेश्चन में आपका थॉट प्रोसेस क्या होगा, आप कैसे सोचेंगे। हमें फोर्स निकालनी है। एक तो ये तरीकाकार है कि आपको आंसर पता हो, इसका एक्सप्रेशन पता हो, तो उससे भी काम चल जाएगा। दूसरा तरीकाकार है कि आप यूनिट वाइज देखें कि जी फोर्स की यूनिट क्या होती है। फोर्स की यूनिट होती है kg/m(s)-2। और आप हर चीज को देखें, यहाँ पे हर एक्सप्रेशन को देखें। लेट से हम ए को देखना चाह रहे हैं और ए की यूनिट देखना चाह रहे हैं कि क्या है। सबसे पहली बात यूनिट वाइज देखते हैं। डेंसिटी की यूनिट रो इज डेंसिटी, और इसकी यूनिट आपको पता है कि क्या होती है, दैट इज kg(m-3). ठीक है, मैस पर यूनिट वॉल्यूम होता है, और मैस इज kg, वॉल्यूम इज मीटर क्यूब, एंड वेलोसिटी, दिस इज वेलोसिटी, दैट इज मीटर पर सेकेंड, डिवाइडेड बाय एरिया इज मीटर स्क्वायर। हमें चाहिए फोर्स की यूनिट kg(m(s)-2। तो अगर आप इस पर गौर करें ना, एस सिर्फ इसमें यहाँ पे ये और कोई है ही नहीं, ठीक है, इस पूरे एक्सप्रेशन में। बाकी kg(m) की वैल्यू भी देख लें, यहाँ पे -3 + 1 -2, और ये नीचे वाला ऊपर जाएगा -4 हो जाएगा। ओके, सो ये यूनिट कोई फॉलो नहीं करता। दूसरा, अगर आप इसको देखें बी पार्ट को, तो kg(m-3) और v होता है (m(s)-1)² यहाँ पे देख लें जी कि इसमें क्या होगा, kg(m-3), यहाँ से बच्चों इसको एहतियात से करना है, अक्सर बच्चे गड़बड़ कर लेते हैं। m²s-2 डिवाइडेड बाई m², ये देख लें, इससे कैंसिल कर लें तो फिर भी इसकी वजह से ये चीज नहीं हो रही। ठीक है, इसको भी आप रिजेक्ट कर लें। अच्छा बच्चों, यहाँ पे देख लेते हैं सी को आप देखें तो kg(m-3), ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। इस तरह तो मैं नहीं ऑब्वियसली रिकमेंड करूंगा, आपको ये तरीका बता रहा हूँ कि इस तरीके से भी आप जा सकते हैं, m² और ms-1। ठीक है, यहाँ पे भी सेकंड एक ही आ रहा है, तो इसलिए ये नहीं होगा। तो आखिरी वाला आंसर है, इसको चेक भी कर लेते हैं, kg(m-3) और a का मीटर स्क्वायर v मीटर पर सेकेंड होल स्क्वायर। तो आप देख लें, इसको सिंप्लीफाई करें, kg, इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो -1 m²s-2। तो क्या होगा बच्चों, kg इंडिसेस का रूल आपको पता है, बेसिस सेम हो तो पावर z हो जाती है, तो 2 - 1 दैट इज 1 s-2। ठीक है, तो देख लें कि ये आपके पास दिस इज द राइट आंसर। एक तरीकाकार ये है कि आप इस तरीके से यूनिट्स होमोजेनिटी के कंसेप्ट को यूज करते हुए आप सही आंसर तक पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर इसमें दो आंसर्स ऐसे होते, दो ऑप्शंस ऐसी होती जिनका यूनिट ये बन रहा होता, तो फिर आप स्टक हो जाते। फिर आपको इसको जो है, हमने चूंकि फोर्स निकालनी, और इसका तरीकाकार क्या होगा बच्चों के जी, हम फोर्स को मोमेंटम के तरीके से लेके चलेंगे, न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक। वी विल डू इट कि फोर्स इज डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी, यहाँ से फार्मूला डराइव करेंगे, और चेंज इन मोमेंटम इज, फाइनल मोमेंटम इज mv। यहाँ पे देख लें कि जी बाद में वाटर की कोई वेलोसिटी नहीं है, ठीक है, वो जीरो वेलोसिटी हो जाती है क्योंकि वो नीचे गिरता है, तो इनिशियल वेलोसिटी बिकम जीरो, और इनिशियल वेलोसिटी इज v। तो मैं क्या करता हूँ कि जी फाइनल वेलोसिटी इज जीरो, इनिशियल वेलोसिटी इज mv। तो मैं साइन कन्वेंशन क्या कर लेता हूँ कि
आपको पता है कि दिस इज v और बाद में 0 हो जाता है, तो मैं इसको इसको ही नेगेटिव ले लेता हूँ, या क्या करता हूँ कि जी फाइनल इज 0 माइनस इनिशियल इज mv/t ले लेता हूँ। तो नेगेटिव साइन को क्या करता हूँ कि जी दिस इज वी हैव टू फाइंड फोर्स एक्सर्टेड ऑन द वॉल, दिस इज फोर्स ऑन द वाटर, सो फोर्स ऑन द वॉल विल बी, इसका साइन अपोजिट कर लें तो दैट विल बी फोर्स ऑन द वॉल। ठीक है, ओके जी। अब आप देखें बच्चों के जी ये आपके पास एक्सप्रेशन है, और आप यहां से देखें कि वेलोसिटी जो होती है, यहां से वॉल्यूम की फॉर्म में हमने एक्सप्रेशन निकालना है। ठीक है, और वॉल्यूम की फॉर्म में एक्सप्रेशन क्या होगा, यहाँ से देख सकते हैं कि जी क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका ए है, और ये वेलोसिटी जो है वो v है। तो वॉल्यूम ऑफ द वाटर पर यूनिट टाइम की तरफ अगर हम चलें, तो वॉल्यूम होता है बच्चों v वॉल्यूम, दैट इज एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्योंकि ये सिलेंड्रिकल फॉर्म में क्रॉस सेक्शनल एरिया, और ये लेंथ जो है l, जो डिस्टेंस कवर्ड है, a इंटू एल वॉल्यूम होगा। और डिस्टेंस जो कवर्ड है बच्चों वो क्या होता है, वेलोसिटी, डिस्टेंस इज वेलोसिटी इनटू टाइम। ठीक है, तो इसकी जगह वी टी लगा दो, यहाँ से टी को सब्जेक्ट बनाएं तो ये वी ओवर ए वी आ जाएगा टी। याद रखना दिस वी इज फॉर वेलोसिटी एंड दिस वी इज फॉर वॉल्यूम। इसको उठा के इस एक्सप्रेशन में डाल दें, तो दैट इज एम वी ओवर टी की जगह डाल देंगे वी, इसको मैं जरा डिफरेंट उससे शो कर देता हूँ, दिस वी डिवाइडेड बाई ए, और ये v जो है इस। अब आप देख लें कि डिनोमिनेटर ऑफ द डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा, ये बन जाएगा एम वी स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। ठीक है, अच्छा जी। अब मैस ऑफ वॉल्यूम क्या होती है, ये आपके पास डेंसिटी होती है, तो ये होगा डेंसिटी इंटू वी स्क्वायर इंटू ए। मैंने फार्मूला भी आपको डराइव कर दिया, कोई मसले वाली बात नहीं, चाहे तो आप यूनिट वाइज चले जाए, चाहे आप इस तरीके से चले जाए। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 में भी अक्सर बच्चे फंस जाते हैं कि जी प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च्ड एट एन एंगल अबव द हॉरिजॉन्टल ग्राउंड एंड ट्रेवल्स थ्रू द एयर, द प्रोजेक्टाइल रीचेस इट्स मैक्सिमम हाइट at position x. Assume that no upthrust acts on the projectile. So there is no upthrust, upward force over here. So which diagram shows the directions of the force or forces acting on the projectile at position x? यहाँ पे देखिए कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं भैया। एक तो ग्रेविटेशन फोर्स, दूसरा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फॉरवर्ड तो कोई फोर्स नहीं है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे बात इसने की है कि एयर रेजिस्टेंस होगी, और एयर रेजिस्टेंस यहाँ पे वेलोसिटी की डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी वो इस डायरेक्शन में, वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो गई है। इसका मतलब ये हुआ कि जी रेजिस्टिव फोर्स भी यहाँ एक्ट करेगी, और एयर रेजिस्टेंस की वजह से वो इस डायरेक्शन में लगेगी। तीसरी कोई फोर्स यहाँ पे नहीं होगी, इसलिए जो है इसका आंसर होगा बी। ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एयर रेजिस्टेंस हमेशा वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में होती है, और एट पॉइंट एक्स वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 0 है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एग्जिस्ट करता है, इसलिए जो है ये एयर रेजिस्टेंस जो है वो इस डायरेक्शन में लगेगी, और ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में लगेगी। हमें जो है वो सिर्फ फोर्सेस को आइडेंटिफाई करना था, वो हमारे पास ये आ गई। ठीक है जी, सो जहाँ तक मैंने किया, अब अगली वीडियो में मैं आपको मजीद सॉल्व कराऊंगा।